नमस्कार। द ओली को देखने वालों का स्वागत है। आरएसएस जैसे संगठन से जुड़े पुरुषों की वजह से पड़ रहा है भारी प्रभाव उनकी पत्नियों पर भी। जानिए क्या है पूरी कहानी। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज़ के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आरएसएस नामक संगठन का इतिहास और उसके बारे में कुछ खास बातें। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 27 सितंबर 1925 को स्थापित संगठन का प्रारंभिक प्रोत्साहन हिंदू समुदाय को एकजुट करने और हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए चरित्र प्रशिक्षण प्रदान करना और हिंदू अनुशासन स्थापित कराना था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह संगठन निश्चित रूप से मुसलमानों के खिलाफ है और मुसलमानों के खिलाफ हिंदू में नफरत फैलाने का काम करती है। इसका इतिहास कुछ ऐसा रहा है। पहली बार बैन 1947 में 4 दिनों के लिए किया गया था और 3 बार स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा। पहली बार 1948 में जब नाथूराम गोडसे आरएसएस के पूर्व सदस्य ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी गोली मारकर। फिर इमरजेंसी के दौरान और 1992 में बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद तीसरी बार। ऐसी कट्टरवादी और हिंदुओं को एकजुट करने वाली आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ हिंदुओं में मुसलमानों के लिए नफरत फैलाने का काम करती है। बीबीसी की रिपोर्ट्स के अनुसार एक सर्वे जो किया गया बीबीसी संवाददाता रजनीश कुमार के द्वारा, उससे हमें बहुत कुछ मालूम पड़ा। राजस्थान की आरएसएस संगठन के लीडर्स की पत्नियों की सोच। जो पुरुष आरएसएस में हैं, उनका बहुत भारी प्रभाव उनकी पत्नियों पर पड़ा है। उनके पत्नियों का पॉइंट ऑफ व्यू यानी खुद की सोचने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उन्होंने अपने पति की सोच को ही अपना लिया है और आरएसएस को सपोर्ट और प्रमोट दोनों कर रही हैं। दोस्तों, एक आदिवासी समुदाय की औरत जिनके पति आरएसएस में है, वो कहती हैं कि उनकी इज्जत और ओहदा बढ़ गया उनके पति का आरएसएस में होने से, और ये उनके लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है, क्योंकि पहले बचपन में लोग उनको आदिवासी होने से समानता से व्यवहार नहीं करते थे। आरएसएस में उनके पति के होने से उनका सम्मान बढ़ा और पहचान मिली और ओहदा मिला, और उनको लगता है कि मुसलमानों का धर्म यह कहता है मारकाट करो। तो यह है कि मुझे अच्छा लगता है, जैसे ये कुछ ऐसे काम करते तो मुझे ऐसा गर्व महसूस होता है। एक और किस्सा जयपुर की रेखा उपाध्याय, जिनके पति सुरेश उपाध्याय इंजीनियर थे और आरएसएस में शामिल थे और अभी भी हैं। रेखा उपाध्याय ने कहा कि संघ में उतना योगदान नहीं दे पाते हैं, लेकिन विचारधारा से जुड़ जरूर गई हैं वो। और पूछने पर बताया कि महात्मा गांधी की इज्जत करती हैं, लेकिन साथ ही साथ नाथूराम गोडसे को अपना आइडल भी मानती हैं। आप महात्मा गांधी को कैसे देखती हैं? बस महात्मा गांधी। आपके मन में रिस्पेक्ट है उनके लिए? हाँ, रिस्पेक्ट है। हमने बचपन में जिस तरह से पढ़ाई की है ना, महात्मा गांधी के लिए तो रिस्पेक्ट। आप नाथूराम गोडसे को कैसे देखती हैं? नाथूराम गोडसे मेरे लिए आइडियल है। लेकिन इन सब के बीच भी कुछ औरतें ऐसी मिली जिनकी अपनी खुद की विचारधारा है और वो अपने परिवार की विचारधारा पर नहीं चलती हैं। रेखा उपाध्याय की बेटी सुकृति उपाध्याय ने बताया कि एक अखबार पर उनके पिता से कई बार टकरार हुई है, क्योंकि वो उस तरीके की विचारधारा को सपोर्ट नहीं करती हैं। उनका कहना है कि सारे मुसलमान बुरे नहीं हैं और जो बुरा है वो बुरा ही है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियन। जो देश को अपने धर्म से ऊपर रखेगा वो उसको सपोर्ट करती हैं। इंदर हिरवे ने बताया कि कहीं ना कहीं स्टेटस बढ़ता है औरतों का, और साथ ही साथ कहा कि स्त्रियों का सामाजिक ज्ञान बिल्कुल खत्म हो जाता है। उनको कुछ पता ही नहीं होता कि समाज में हो क्या रहा है। लेकिन स्त्री को क्या है कि पति को अनुसरती है, और दूसरा क्या है कि स्त्रियों को नॉर्मली और आजकल पर्टिकुलरली बाकी थिंकिंग के, ऑल्टरनेटिव थिंकिंग के बारे में कोई एक्सपोजर ही नहीं है। उनको क्या हो रहा है समाज में उसके बारे में पता ही नहीं है। नॉर्मली मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की स्त्रियाँ, उनको कंसर्न नहीं होता समाज में क्या हो रहा है या कौन से क्लास में कहाँ क्या कुछ खराब हो रहा है। दे डोंट वरी। चंद्रिका यादव एक और दलित समाज की औरत जो पत्नी है एक आरएसएस व्यक्ति की, जो यही कहती हैं कि आरएसएस में होने से उनका स्टेटस और इज्जत बढ़ गया है और उनको अपने पति पर गर्व है। एक औरत की सोच को इस तरह मोड़ तोड़ दिया गया है कि उनको लगता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, मुसलमान अगर हिंदुत्व अपना लेंगे तो वो यहाँ रह सकते हैं। लेकिन अफसोस, आरएसएस का ऐसा प्रभाव कि महिलाओं को भारत के सेक्युलर होने का भी ज्ञान प्राप्त नहीं है। दोस्तों, आरएसएस की वजह से औरतों की खुद की सोच खत्म होती जा रही है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है उनमें, और इसका कारण है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति न होना। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।